हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन ए पीपल, ऑप्शन बी बरगद, ऑप्शन सी नीम और ऑप्शन डी आम। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। सुप्रीम कोर्ट बोला, कुत्तों के काटने पर भारी मुआवजा तय होगा। जो आवारा कुत्तों को लेकर चिंतित हैं, वो अपने घर ले जाएं। उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते। लोगों पर कुत्तों के हमलों के लिए उन्हें खाना खिलाने वालों और राज्य सरकार पर जवाबदेही तय होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के हमलों पर सख्त टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि बच्चों या बुजुर्गों को कुत्तों के काटने, चोट लगने या फिर इस वजह से उनकी जान जाने के हर मामले में हम राज्य सरकारों से भारी मुआवजा दिलाएंगे, क्योंकि उन्होंने पिछले 5 सालों में नियमों को लागू करने के लिए कुछ नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों को खाना खिलाने वालों की भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। अगर आपको इन जानवरों से इतना ही प्यार है तो उन्हें अपने घर क्यों नहीं ले जाते? ये कुत्ते सड़कों पर क्यों घूमते रहते हैं? लोगों को काटे और डराएं। उन्हें हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस NV अंजारिया के बेंच ने कहा कि कुत्तों में एक खास तरह का वायरस होता है जिसका कोई इलाज नहीं होता। अब तक 4 दिन की सुनवाई में इमोशन सिर्फ कुत्तों के लिए ही दिख रही है। जब कुत्ते 9 साल के बच्चे पर हमला करते हैं तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या हम इस पर आंखें मूंद लें? इस मामले में अब अगली सुनवाई 20 जनवरी को दोपहर 2 बजे से होगी। रेलवे से NOC नहीं, मेट्रो टनल का निर्माण रुका। राजेंद्र नगर स्टेशन के पटरी टर्मिनल के नीचे से गुजरनी है मेट्रो। रेलवे कर रहा है मंथन। पटना मेट्रो एलिवेटेड कॉरिडोर शुरू करने के बाद अब अंडरग्राउंड स्टेशन चालू करने की तैयारी में है, मगर रेलवे से NOC नहीं मिलने के कारण टनल का निर्माण कार्य रुका हुआ है। राजेंद्र नगर स्टेशन के पास पटरी और टर्मिनल के नीचे से टनल बनाने के लिए रेलवे को मंजूरी लेनी है। पटना मेट्रो की ओर से NOC के लिए रेलवे को पत्र लिखा गया है, लेकिन मेट्रो कॉरिडोर 2 में रेलवे से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिलने की वजह से मेट्रो के टनल खुदाई का कार्य रुक गया है। रेलवे की ओर से अब तक टनल निर्माण को लेकर मंजूरी नहीं दी गई है। इसके साथ ही टनल के एम्प्लॉयमेंट का टर्मिनल के विकास पर होने वाले प्रभाव पर भी रेलवे मंथन कर रहा है। ब्लिंकिट ने हटाया 10 मिनट में डिलीवरी का दावा। हड़ताल और सरकार के दखल के बाद फैसला। जेप्टो, स्विगी, जोमेटो भी टाइम लिमिट हटाएंगे। ब्लिंकिट जैसे क्विक कॉमर्स कंपनियों ने अब 10 मिनट में डिलीवरी का दावा हटा दिया है। यह बदलाव डिलीवरी बॉयज की हड़ताल और सरकार के दखल के बाद आया है। सरकार के साथ हुई बैठक में ब्लिंकिट के अलावा स्विगी, जोमेटो और जेप्टो ने भी भरोसा दिया है कि वे अब ग्राहकों से समय सीमा का वादा करने के वाले विज्ञापन नहीं करेंगे। 2 फरवरी से शुरू होगा बिहार विधानमंडल का बजट सत्र। बिहार झारखंड के बीच पानी का बंटवारा, नीतीश कैबिनेट का फैसला। मुंबई में बनेगा बिहार भवन। CM नीतीश कुमार की अध्यक्षता में नए साल की पहली कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 43 एजेंडों पर मुहर लगी है। बता दें कि बांड सागर समझौते के तहत यहां बिहार झारखंड के बीच पानी के बंटवारे पर फैसला हुआ है। अब सोन नदी का बिहार को 5.75 मिलियन एकड़ फीट पानी, जबकि झारखंड को 2 मिलियन एकड़ फीट पानी मिलेगा। इसके साथ ही ये फैसला किया गया है कि 2 फरवरी से 27 तक बजट सत्र चलेगा। वहीं मुंबई में बिहार भवन बनाने का भी फैसला लिया गया है। MP 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल बदला। हिंदी समेत कई विषयों की तारीखें शिफ्ट। 10 फरवरी से होंगे 12वीं के एग्जाम। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल MPBSE ने वर्ष 2026 की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं का संशोधित टाइम टेबल जारी कर दिया है। नए शेड्यूल में दोनों कक्षाओं की परीक्षाओं की तारीखों के साथ कुछ विषयों के क्रम में भी बदलाव किया गया है। बोर्ड ने सभी स्कूलों को संशोधित कार्यक्रम तुरंत विद्यार्थियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाई तो 5 साल जेल। इंदौर में दुकानदारों पर कार्रवाई। कलेक्टर ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश। पतंगबाजी में उपयोग होने वाले चाइनीज मांझे को लेकर कलेक्टर शिवम वर्मा ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। पतंगबाजी के मुख्य आयोजनकर्ता को आगाह किया गया है। पहले यह आदेश 25 नवंबर को भी जारी किया गया था। कलेक्टर द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, दुकानदार, संस्था या फिर आयोजनकर्ता के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही यदि चाइनीज मांझे के उपयोग से किसी व्यक्ति की जान जाती है तो धारा 106(1) के अंतर्गत संबंधित के खिलाफ 5 वर्ष तक के कारावास अथवा जुर्माने या दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान रहेगा।
अमेरिका में ग्रीनलैंड पर कब्जे का बिल हुआ पेश। 51वां राज्य बनाने का अधिकार मिलेगा। 300 सालों से ये डेनमार्क का हिस्सा है। अमेरिकी सांसद रैंडी फाइन ने ग्रीनलैंड एनेक्सेशन एंड स्टेटहुड एक्ट नाम से एक बिल पेश किया है। इस बिल का मकसद अमेरिकी सरकार को ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में लेने और बाद में इससे अमेरिका का राज्य बनाने के लिए कानूनी अधिकार देना है। सांसद रैंडी फाइन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस बिल की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि यह कदम रूस चीन के प्रभाव को रोकने के लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद संसद को राज्य बनने के लिए जरूरी सुधारों की पूरी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। अगर ये बिल पास हो जाता है तो अमेरिका को ग्रीनलैंड को अपना 51वां राज्य बनाने का अधिकार मिल जाएगा। हालांकि यह बिल अभी सिर्फ पेश हुआ है, इसे हाउस और सीनेट दोनों में पास होना है। एप्पल ने एआई के लिए गूगल जेमिनाई से पार्टनरशिप की। आईफोन में सीरी को बेहतर करेंगे। मस्क ने डील को गलत बताया। एप्पल और गूगल के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर समझौता हुआ है, जिसके तहत अब एप्पल के एआई फाउंडेशन मॉडल्स गूगल के जेमिनाई एआई मॉडल और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर तैयार किया जाएगा। गूगल जेमिनाई मॉडल एप्पल के नए सीरी और एप्पल इंटेलिजेंस फीचर्स को और भी बेहतर बनाएगा। गूगल ने एक्स पर पोस्ट डालकर इस साझेदारी का ऐलान किया है। गूगल ने कहा कि आईफोन, आईपैड और मैकबुक में एप्पल इंटेलिजेंस फीचर्स को बेहतर और सीरी को अधिक पर्सनलाइज्ड बनाने के लिए पार्टनरशिप हुई है। बयान में कहा गया है कि सीरी के नए वर्जन को इसी साल लॉन्च किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को चुनौती वाली याचिकाओं पर सुनवाई। चुनाव आयोग ने इसे अपना अधिकारी बताया था। बंगाल पर आयोग से जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट निर्वाचन आयोग के स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। बिहार, केरल, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया पर विपक्ष ने सवाल उठाए थे और सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थी। इन याचिकाओं में चुनाव आयोग की शक्तियों, नागरिकता की पहचान और वोट देने के अधिकार से जुड़े हुए सवाल उठाए गए थे। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही है। न्यूजीलैंड के सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी 25% करने पर भड़के बागवान। सीएम से की मुलाकात। भारत न्यूजीलैंड एफटीए रद्द करने, पीएम से अपना वादा निभाने की मांग। भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए से हिमाचल के बागवानों में मोदी की केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोश है। प्रदेश के सेब बागान हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिलने के लिए शिमला पहुंचे। इस दौरान बागवानों ने न्यूजीलैंड के सेब पर केंद्र सरकार द्वारा घटाई गई इंपोर्ट ड्यूटी का विरोध किया है। बागवानों ने इस मसले को केंद्र सरकार के समक्ष उठाने की मांग की है और इंपोर्ट ड्यूटी 100% करने का पीएम मोदी का वादा पूरा करने की मांग की है। वहीं आपको बता दें कि बागवानों ने बताया कि यदि इंपोर्ट ड्यूटी नहीं बढ़ाई गई तो हिमाचल का सेब उद्योग तबाह हो जाएगा। डीएम के सांसद बोले, उत्तर भारत में लड़कियों से घर के काम करवाए जाते हैं, तमिलनाडु में उन्हें अपना करियर बनाने दिया जाता है। डीएमके के सांसद दयानिधि मारन ने क्वायद ए मिल्लत गवर्नमेंट कॉलेज फॉर विमेन में कहा कि उत्तर भारत में लड़कियों से केवल घर के काम करवाए जाते हैं, उन्हें पढ़ाया नहीं जाता। उन्होंने आगे कहा कि तमिलनाडु लड़कियों को पढ़ने और अपना करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसी के साथ ही उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने उलगम उंगल कैयल योजना के तहत कॉलेज में छात्राओं को लैपटॉप भी बांटे। उन्होंने छात्राओं की सामाजिक जिम्मेदारी की तारीफ की है और कॉलेज के लंबे इतिहास और लड़कियों की शिक्षा में योगदान पर प्रकाश डाला। बंगाल में 2 नर्सों में निपाह वायरस के लक्षण मिले, दोनों की हालत गंभीर। प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करते हैं, केंद्र बोला। एक्सपर्ट्स टीम भेजी गई। बता दें कि पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने बंगाल स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी के हवाले से बताया कि उत्तर 24 परगना जिले के बारासात स्थित एक निजी अस्पताल में काम करने वाले 2 नर्सों में निपाह वायरस के लक्षण पाए गए हैं। इनमें एक नर्स पुरुष और दूसरी महिला है। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोनों के सैंपल एम्स कल्याणी की वायरस रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लैब में जांच के लिए भेजे गए थे। शुरुआती रिपोर्ट में निपाह संक्रमण की आशंका जताई गई है। डिजिटल अरेस्ट मामला, केंद्र ने हाई लेवल कमेटी बनाई। इसमें कई संसदीय मंत्रालय, सीबीआई, एनआईए अधिकारी शामिल। स्कैम के पहलुओं की जांच करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कि सुप्रीम कोर्ट में डिजिटल अरेस्ट मामले की सुनवाई होनी है और इससे पहले केंद्र सरकार ने डिजिटल अरेस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है और मामले पर डिटेल रिपोर्ट पेश करने के लिए 1 महीने का समय मांगा है। केंद्र ने स्टेटस रिपोर्ट में बताया है कि देश भर में डिजिटल अरेस्ट के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए गृह मंत्रालय ने एक हाई लेवल इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी का गठन किया है, जिसमें कई एजेंसियां शामिल हैं। केंद्र के मुताबिक कमेटी की अध्यक्षता गृह मंत्रालय के विशेष सचिव आंतरिक सुरक्षा कर रहे हैं और कमेटी में सीबीआई, एनआईए, दिल्ली पुलिस के आईजी रैंक के अधिकारी और इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C के सदस्य सचिव शामिल हैं।
तमिलनाडु में सबसे ज्यादा आईवीएफ क्लिनिक, एक्सपर्ट बोले महिलाओं की हाई एजुकेशन, रोजगार और शहरी लाइफस्टाइल बड़ा कारण। गुजरात दूसरे नंबर पर। तमिलनाडु देश में सबसे ज्यादा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी आईवीएफ सेंटर वाला राज्य बन चुका है। नेशनल असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी और सरोगेसी रजिस्ट्री के विश्लेषण के मुताबिक 6 जनवरी 2025 तक तमिलनाडु में रजिस्टर्ड आईवीएफ क्लिनिक की संख्या 669 है। तमिलनाडु की कुल प्रजनन दर 1.3 है, जबकि गुजरात की प्रजनन दर भी इसी के आसपास 1.4 से 1.5 के बीच मानी जाती है। वहीं जहां तमिलनाडु के मुकाबले करीब आधे रजिस्टर्ड आईवीएफ सेंटर हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक आईवीएफ की मांग बच्चों की संख्या से नहीं बल्कि शादी और पहले बच्चे के समय से तय होती है। तमिलनाडु में महिलाओं की ऊंची शिक्षा, औपचारिक रोजगार और शहरी जीवन शैली के कारण विवाह और मातृत्व देरी से होता है। इससे उनकी बायोलॉजिकल फर्टिलिटी घटती है, लेकिन संतान की इच्छा बनी रहती है, इसलिए आईवीएफ की मांग बढ़ रही है। गुजरात हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज की। पीएम मोदी की डिग्री से जुड़ा हुआ है मामला, संजय सिंह से अलग ट्रायल की मांग की थी। गुजरात हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुजरात यूनिवर्सिटी डिग्री से जुड़े हुए मानहानि के मामले में आम आदमी पार्टी प्रमुख और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज की है। वहीं केजरीवाल ने इस मामले में पार्टी नेता संजय सिंह से अलग ट्रायल चलाने की मांग की है, जिसे अदालत ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जस्टिस एम.आर. मेंगदे ने आदेश सुनाते हुए कहा कि यह याचिका खारिज की जाती है। हालांकि कोर्ट के आदेश की पूरी प्रति आना बाकी है। हाईकोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला पिछले महीने सुरक्षित रख लिया था। मकर संक्रांति पर पतंगबाजी के लिए छतें किराए पर। अहमदाबाद में छतों का किराया 20,000 से 1.5 लाख रुपए तक। पतंगे, खाना पानी साथ में मिलेगा। गुजरात में मकर संक्रांति का मतलब है पतंगबाजी। राज्य में पतंगबाजी की तैयारियां 1-2 महीने पहले से ही शुरू हो जाती है। इसके चलते पिछले कुछ वर्षों में टेरेस टूरिज्म का चलन भी शुरू हो गया है। इस साल भी अहमदाबाद के पोल, खाड़िया और रायपुर इलाकों में ऊंची छतें बुकिंग की जा रही हैं और छतों का किराया 20,000 से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक जा पहुंचा है। ओल्ड अहमदाबाद में रहने वाले बड़ी संख्या में लोग अब विदेशों में बस गए हैं, इसलिए ये पतंगबाजी के साथ अपनी पुरानी यादें ताजा करने के लिए हर साल यहां आते हैं। दरअसल रायपुर इलाके में शहर का सबसे बड़ा पतंग मार्केट भी है। जहां चुनाव वहां ईडी ने फाइलें खोली। बंगाल से पहले 3 राज्यों में यही पैटर्न। महाराष्ट्र, दिल्ली, झारखंड के बाद तमिलनाडु, असम, केरल, पुदुचेरी में छापेमारी। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की बढ़ती हुई सक्रियता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। ईडी का काम आर्थिक अपराधों की जांच करना, काले धन और मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाना है, लेकिन कई बार उसकी कार्रवाई की टाइमिंग सवालों के घेरे में आ जाती है। ताजा मामला कोलकाता में आईपैक से जुड़े हुए ठिकानों पर छापेमारी का है, जिसमें सीएम ममता बनर्जी और ईडी आमने सामने हैं। बंगाल में इस साल मई से पहले विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले 4 साल में 3 राज्यों झारखंड, दिल्ली, महाराष्ट्र में ऐसा हो चुका है, जब ईडी ने पुराने मामलों में चुनाव से कुछ समय पहले ही बड़ी कार्रवाई की है। और इस साल बंगाल समेत तमिलनाडु, केरल, असम और पुदुचेरी में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसी के साथ ही इन राज्यों में ईडी ने पुराने मामलों की फाइलें खोलना शुरू कर दिया है। भ्रष्टाचार कानून पर सुप्रीम कोर्ट जज बटे। जस्टिस नागरत्ना बोली, धारा 17A असंवैधानिक। जस्टिस विश्वनाथन बोले, प्रावधान खत्म करना नहाने के पानी के साथ बच्चा फेंकने जैसा। सुप्रीम कोर्ट में भ्रष्टाचार के मामले में सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ जांच से पहले परमिशन लेने की अनिवार्यता पर सुनवाई हुई। जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस विश्वनाथन की बेंच ने इस पर स्प्लिट वर्डिक्ट यानी बटा हुआ फैसला सुनाया। मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम PC एक्ट की धारा 17A की संवैधानिक वैधता से जुड़ा हुआ है। इसमें किसी भी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ जांच करने से पहले सरकार की परमिशन लेना जरूरी है और इसी को लेकर विवाद है। आर्मी चीफ बोले, पाकिस्तान बॉर्डर पर 8 आतंकवादी कैंप एक्टिव। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, किसी भी दुस्साहस का जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। भविष्य में किसी भी तरह के आतंकवादी या फिर सैन्य दुस्साहस के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। भारत पूरी ताकत से जवाब देगा। जनरल द्विवेदी ने बताया कि बॉर्डर के पास 8 आतंकवादी कैंप अभी भी सक्रिय हैं और अगर कोई हरकत होती है तो एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर थल सेना, वायुसेना और नौसेना के तालमेल का बेहतरीन उदाहरण है। ऑपरेशन सिंदूर में 100 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। कांग्रेस बोली, बीजेपी और चीन में कौन सा गुप्त समझौता हुआ। भाजपा मुख्यालय में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और बीजेपी नेताओं की मुलाकात पर सवाल उठे। बता दें कि कांग्रेस ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी CPC के डेलीगेशन की भाजपा नेताओं से मुलाकात और चीन के जम्मू कश्मीर की सखगाम घाटी इलाके को अपना बताने पर सवाल उठाए।
कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने सीपीसी बीजेपी बैठक की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि बीजेपी दफ्तर में बीजेपी नेता और सीपीसी के नेताओं के बीच मीटिंग हो रही है। बीजेपी चीन में कौन सा गुप्त समझौता हुआ है? यह रिश्ता क्या कहलाता है? बीजेपी ने देशद्रोह क्यों किया? इसके अलावा कांग्रेस के एक्स अकाउंट पर चीन के विदेश मंत्रालय का वीडियो पोस्ट किया गया, जिसमें मंत्रालय प्रवक्ता माओ निंग कहती हैं कि सक्सगाम घाटी चीन का इलाका है, यहाँ बुनियादी ढांचा बनाना गलत नहीं। आज का सुविचार, जिस व्यक्ति को 1 रुपए की कीमत पता हो वह कभी करोड़ों मिलने पर भी घमंड नहीं करता। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।